खुश आमदीद इस्लाम वर्स में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अरब की उस सरजमीन में जहां ना बादशाहत थी ना कोई बड़ी सल्तनत, मगर एक घर ऐसा था जिसकी हुर्मत पूरी दुनिया में मानी जाती थी। वो था काबा। ये वो वाकया है जिसे अल्लाह ने सूरतुल फील में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। एक ऐसा लम्हा जब एक बादशाह ने अल्लाह के घर को मिटाने का इरादा किया और अल्लाह ने आसमान से अपने लश्करों को भेजकर उसकी पूरी फौज को खाक में मिला दिया। ये है असहाबे फील की हकीकत, अबाबील के मोजिज़े की दास्तान और रब की कुदरत का वो ऐलान जो क़यामत तक सुनाया जाता रहेगा। ये वो साल था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, आमुल फील यानी हाथियों वाला साल। आइए इस अजीम वाक़े को कुरान, हदीस और तारीखी रिवायात की रोशनी में समझते हैं। उस वक्त का अरब एक अजीब और उलझा हुआ खित्ता था। न कोई मजहबी इत्तेहाद, न सियासी निज़ाम, न इंसाफ का कोई पैमाना। हर सरदार अपने कबीले का बादशाह था और हर सरदार अपने लोगों का खुदा सा दर्जा रखता था। अरब के लोग सालों को वाक़यात से याद रखते थे। मक्का उस वक्त भी अरब का दिल था। अरब का दिल एक ऐसा शहर था जो अपने अंदर एक अजीब रूहानी सुकून रखता था। काबा मौजूद था, वो मकाम जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। लेकिन अफसोस, वही काबा अब बुतों से भरा हुआ था। हर कबीला अपना एक खुदा रखता था। काबा का एक और मशहूर पहलू उसका बाजार था। यहाँ अरब के तमाम कबाइल के लोग जमा होते। कोई अपना ऊँट बेचता, कोई जेवर, कोई तलवार और कोई लिबास। मक्का सिर्फ इबादतगाह नहीं रहा था, बल्कि एक सियासी और तिजारती मरकज़ बन चुका था। हर साल लोग हज करते, लेकिन तौहीद के लिए नहीं, बल्कि अपनी रस्मों के लिए। मक्का की वादी में एक शख्स था जिसका वक़ार और इज्जत हर ज़बान पर थी। वो थे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। अरब के जुनूब में एक सरजमीन थी जिसे लोग यमन कहते थे। ये जगह अपनी हुस्न, ज़रखेज़ी और इल्मी विरासत के लिए मशहूर थी। लेकिन वक्त गुजरा और यमन की कौमें बिखरने लगी। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया अफ्रीका के उस पार बैठे हबशा यानी एथोपिया के बादशाह ने, जो अरब की सरजमीन पर नजरें गाढ़े बैठा था। कुछ ही महीनों में हबशा की फौज ने यमन को अपने कब्जे में ले लिया। शहर तबाह हुए, लेकिन हबशा ने अपनी हुकूमत मजबूत कर ली। इसी दौरान एक शख्स उभरा, अब्रहा अशरम, जो सख्त मिजाज था मगर बहुत ज़हीन था। एक रात उसने अपने वजीर से कहा, यमन का नाम बुलंद करना है। हमें ऐसा काम करना होगा कि अरब वाले हमारी तरफ रुजू करें। सरदार, अरब का दिल मक्का में है। जब तक लोग वहां हैं, अरब पर हुकूमत नहीं की जा सकती। तो फिर वक्त आने पर मक्का से भी निपटना होगा, मगर पहले यमन को मजबूत बनाना है। अब्रहा नसरानी मजहब का मानने वाला था, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं गुरूर भी पुल रहा था। उसे लगता था कि अब अरब की तकदीर उसके हाथ में है। कुछ ही सालों में यमन की सरजमीन फिर से आबाद हो गई। खेत लहलहा उठे, बाजारों में रौनक लूट आई। एक रात अपने महल की छत पर खड़ा होकर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने यमन को फिर से जिंदा किया है। मैंने लोगों को आमन दिया है। ये जमीन अब मेरी ताकत की गवाही देगी। यमन की सरजमीन पर जब अब्रहा की हुकूमत मजबूत हो चुकी थी, तो उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल पैदा हुआ। ऐसा ख्याल जो उसके तकब्बुर, उसके ईमान की कमजोरी और उसकी सियासी चालाकी को बयान करता था। वो रात का वक्त था। सनहा के आसमान पर चांद आधा हो चुका था और महल के तख्त पर अब्रहा अकेला बैठा सोच रहा था। उसके हाथ में सोने का प्याला था और उसका वजीर वहां मौजूद था। अब्रहा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जानते हो कि अरब के लोग मक्का की तरफ जाते हैं। वहां एक घर है, काबा। हर साल लाखों लोग उसकी जियारत करते हैं, मगर वो तो एक पुराना घर है, बुत्तों से भरा हुआ। उसमें रखा ही क्या है? फिर उसने बात जारी रखी, यही तो सोचने की बात है। वो घर लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। जब तक अरब का दिल मक्का की तरफ झुका रहेगा, यमन भी उनका सरदार नहीं बन सकता। अगर हमें उनकी तिजारत, उनका एतमाद और उनका मजहबी रूख अपनी तरफ मोड़ना है, तो हमें मक्का से बेहतर एक जगह बनानी होगी। वजीर ने सर झुकाकर कहा, क्या सरदार, किसी नई इमारत की बात कर रहे हैं?
अब्राहा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, एक ऐसी इमारत जिसे देखकर हर अरब का सर झुक जाए, ऐसी जगह जहां वो कहें यही अल्लाह का घर है। कुछ दिनों बाद अब्राहा ने अपने तमाम उलमा, फौजी सरदारों और मजहबी रहनुमाओं को बुलाया। सन्ना के बड़े महल में मशलें जल रही थी। अब्राहा ने तकरीर शुरू की। ऐ यमन के लोगों, हमने तुम्हें यमन दिया, दौलत दी। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें एक ऐसी निशानी दी जाए जो हमेशा के लिए रहे। लोग अपने आप को अल्लाह के घर का रखवाला समझते हैं, मगर वो घर कुत्तों से भरा हुआ है। हम एक ऐसा घर बनाएंगे जो सिर्फ एक खुदा की इबादत के लिए होगा, और इसकी खूबसूरती देखकर अरब वाले खुद इसकी तरफ रजू करेंगे। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। एक बुजुर्ग हबशी अफसर ने कहा, सरदार, क्या आप मक्का के मुकाबले में कोई नया काबा बनाना चाहते हैं? अब्राहा मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं मुकाबला नहीं चाहता, मैं उनका रूख बदलना चाहता हूं। जब लोग देखेंगे कि यमन में काबा से ज्यादा हुस्न, ज्यादा नूर और ज्यादा इज्जत है, तो वो खुद मक्का छोड़ देंगे। अब्राहा ने ऐलान कर दिया, सनआ में एक बेहतरीन इबादतगाह बनाई जाएगी जो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत होगी। उसने उसका नाम रखा कलीस, यानी कलीसा। तामीर के लिए उसने यमन के सबसे बेहतरीन मिस्त्री, नक्काश और हबशा के माहिर असातिज़ा बुलाए। मारब के संगे मरमर, हबशा की लकड़ियां, रूम के शीशे और सोने की कलमकारियां लगवाई गईं। कलीस की तामीर में साल लग गए। हर दीवार में रंग बिरंगे पत्थर जुड़े, छतों पर सोने की पट्टियां, दरवाजों पर चांदी की नक्काशी और दीवारों पर रूमी नक्शो निगार की तर्ज पर फूल पत्तियों की सजावट की गई। बात में तकब्बुर था, मगर जज्बा भी था। कई साल बाद कलीस की तामीर मुकम्मल हुई। जब पहली बार सूरज की किरणें उसके शीशों से टकराईं, तो पूरी सना सुनहरी रोशनी में नहा उठी। लोग दंग रह गए। दीवारें इस तरह चमक रही थीं जैसे उनमें नूर भर गया हो। अब्राहा ने सबको बुलाया और कहा, देखो, ये है हमारी ताकत का निशान। अब बताओ, क्या मक्का वालों का काबा इससे बेहतर है? एक शख्स ने हिचकिचाते हुए कहा, मगर सरदार, मक्का वालों का एतबार दिलों में है, पत्थरों में नहीं। अब्राहा गुस्से से बोला, दिलों को भी बदला जा सकता है। अब वो वक्त आएगा जब अरब के काफिले इसी घर की तरफ रुख करेंगे। एक दिन उसने अपने वजीर को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अरब वालों को बता दें कि उनका असल किबला अब यही है, कलीस। वजीर ने सर झुकाकर कहा, सरदार, मगर मक्का वालों का दिल उस पुराने घर से जुड़ा है, वो मानेंगे नहीं। अब्राहा मुस्कुराया। उसकी आंखों में गुरूर की झलक थी। दिलों को बदलना मुश्किल नहीं, बस उन्हें नई चमक दिखानी पड़ती है। अब अरब देखेगा कि असल इज्जत कहां है। किलीस के मुकम्मल होते ही अब्राहा ने पूरे यमन, हिजाज और नजद में सिपाहियों के जरिए ऐलान भिजवा दिया। हर कबीले तक एक फरमान पहुंचाया गया, अब हज और तवाफ का मरकज मक्का नहीं, बल्कि सनहा में बनाया गया नया बैतुल हराम किलीस है। जो शख्स अल्लाह की इबादत करना चाहता है, वो यहीं आए, जहां हकीकी नूर और बरकत है। ये खबर जब मक्का पहुंची तो पूरा शहर हिल गया। कुरैश के सरदार काबा के साए में जमा हो गए। एक नौजवान जोश में बोला, क्या ये हबशी बादशाह हमसे हमारा काबा छीन लेगा? वो समझता है कि सोने और चांदी से घर बनाकर हमारी रूह खरीद लेगा। दूसरा बोला, वो तो ये भी कह रहा है कि हज भी वहीं होगा। अगर लोगों ने मान लिया तो मक्का की तिजारत भी खत्म हो जाएगी। एक नौजवान बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम ने धीमी मगर मजबूत लहजे में कहा, लोगों, ये घर सिर्फ पत्थरों का नहीं, ये दुआओं का घर है। इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। इसमें नबियों के कदमों की निशानी है। कौन बदल सकता है अल्लाह के बनाए हुए क़िबले को? कुछ दिनों बाद इब्राहा का एक सफीर मक्का पहुंचा। उसके कपड़े रेशमी थे, हाथ में इब्राहा का मेहर लगा हुआ खत था। वो काबा के करीब आया और बोला,
मैं यमन के बादशाह इब्राहुल अशरम का पैगाम लाया हूँ। उसने सना में एक इमारत बनवाई है, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारा काबा उसके सामने फेंका पड़ जाएगा। हजरत अब्दुल मलिक आगे बढ़े और बोले, ऐ आदमी, ये घर अल्लाह का है। अगर उसने तकब्बुर किया तो उसका अंजाम वही होगा जो हर घमंडी का होता है। सफीर हंसा और पूछा, तुम्हारे पास ना फौज है ना ताकत, कैसे रोकूंगे इसे? हजरत अब्दुल मलिक ने सुकून से जवाब दिया, इस घर का रब खुद उसका रखवाला है। जो इस पर कदम बढ़ाएगा अल्लाह उसकी चाल उलट देगा। एक नौजवान ने कहा, हमें जवाब देना चाहिए, हम अपने काबा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरा बोला, मगर कैसे? वो बादशाह है, उसकी फौज का कोई मुकाबला नहीं। अब्दुल मलिक ने दोनों को देखा और कहा, बैठो, सब्र करो। जो अल्लाह का घर है उसे इंसान नहीं मिटा सकता। जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं, कोई ताकत उसे छू नहीं सकती। रेगिस्तान की गर्म हवा चल रही थी, सूरज की तपिश से रास्ते ढड़क रहे थे। अब्राहा ने ऊंचे तख्त से देखा और बोला,